हेलो एवरीवन। कल हम लोग देखे थे लेसन वन का हिस्ट्री का सारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर चुके थे और उसको कॉपी पर भी हम लोग लिख चुके थे। उसको आप लोग कॉपी पर अच्छे से लिखे थे। अब हम लोग लेसन दो आज देखेंगे ऑब्जेक्टिव, और फिर इसको भी लिख कर क्लास में जांच कराएंगे। कुछ लोग नहीं लिखे थे क्योंकि वो लोग अपना न्यू कॉपी नहीं खरीद पाए थे। आज आप लोग नया कॉपी खरीद के इसको लिख लेना सभी लोग। देखते हैं लेसन 2 का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला क्वेश्चन है, अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पद की कुल कितनी संख्या है। आप लोग को बताए थे कि महाजन पद की जानकारी जैन धर्म का पुस्तक भागवती सूत्र और बौद्ध धर्म का पुस्तक अंगुत्तर निकाय से मिलती है, जिसमें कुल महाजन पद की संख्या 16 महाजन पद थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 महाजन पद। सबसे शक्तिशाली महाजन पद मगध महाजन पद थी, जिसकी राजधानी राजगीर था। महाजन पद के सबसे शक्तिशाली मगध था, जिसकी राजधानी कहाँ था, राजगीर था। मगध में कुल 8 राजवंशों ने राज किया था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की। मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार की। मगध साम्राज्य का पहला वंश हर्यक वंश था, जिसका संस्थापक बिंबिसार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कितना था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 323 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईस्वी तक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विक्रमादित्य का उपाधि किसने लिया। विक्रमादित्य का उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने लिया। चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त द्वितीय दोनों अलग अलग वंश के शासक हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का शासक है, जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का शासक था। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक है विशाखा दत्त। क्लास में आप लोग को बताया गया था, विशाखा दत्त द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस, जो मौर्य वंश से संबंधित है। 6 नंबर है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ दिख नहीं रहा है, आप लोग समझ जाइएगा, प्रथम शासक के बारे में पूछा गया है। पूछा गया है कुल वेदों की संख्या कितनी है। कुल वेदों की संख्या 4 है। कुल वेद की संख्या 4 है, क्लास में बताया गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कुल महाजन पद की संख्या 16 और कुल वेद की संख्या 4, और उपवेद की संख्या भी पूछेगा तो 4 ही होता है। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। और कुल वेदांग पूछेगा तो वेदांग की संख्या 6 होता है। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, छंद, निरुक्त, व्याकरण। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। तो समुद्रगुप्त को भारत की नेपोलियन का संज्ञा दी गई है, जिसको B.A. स्मिथ ने कहा था। B.A. स्मिथ ने भारत की नेपोलियन समुद्रगुप्त को ही बताया था। समुद्रगुप्त ऐसा शासक था जिसने सिक्का चलाया था, जिस पर वीणा बजाने का चित्र मिलता है। समुद्रगुप्त वीणा बजाने में निपुण था और वीणा का आवाज़ इसे बहुत ज़्यादा पसंद था, इसीलिए अपना सिक्का जो बनवाया था उस पर वीणा बजाते हुए मूर्ति का चित्र बनवाया था। फिर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 16 महाजन पद में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था। तो 16 महाजन में सबसे शक्तिशाली महाजन पद हम लोग का हो जाएगा मगध महाजन पद। आप लोग को बताए थे, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अचानक मोबाइल पर चलाने वाला मार्कर खराब हो गया, चल नहीं रहा है, इसीलिए अब मार्कर के यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट नंबर बोल देंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, किस शिलालेख में अशोक को कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। 13वां शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। आपको बताए थे
कनिष्क का राजरोहण तिथि, राजरोहण मतलब कनिष्क गद्दी पर कब बैठा? तो कनिष्क 78 में गद्दी पर बैठा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? धम्म महामात्रों को अशोक ने नियुक्त किया। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? अशोक ने। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बौद्ध, धम्म, संघ। जैसे जैन धर्म का त्रिरत्न थे सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, ठीक उसी प्रकार बौद्ध धर्म का भी त्रिरत्न था बौद्ध, धम्म, संघ, जिसमें अशोक ने बौद्ध धर्म के धम्म नीति को अपनाया था। धम्म का अर्थ होता है उदार, विनम्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक हो जाएगा? मौर्य वंश का शासक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर राइट डी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो भारतीय इतिहास का गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल में इतने सोना का सिक्का बनाया गया कि उसे स्वर्ण काल के नाम से नियुक्त कर दिया गया। आप लोग लेक्चर ईयरफोन लगा के जरूर सुनिएगा, नहीं तो ईयरफोन लगा कर अगर लेक्चर नहीं सुनेंगे तो इधर उधर की आवाज़ से डिस्टर्बेंस होगा और किसी किसी को लग रहा होगा कि लेक्चर क्या सुनना है, डायरेक्ट हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं तो आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में नहीं आएगा, और जब क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ में आएगा तो ज़्यादा दिन तक आप लोग नहीं लिख पाएंगे, ज़्यादा दिन तक याद नहीं रख पाएंगे, और एग्ज़ाम में अभी समय है तो ज़्यादा दिन तक ही याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। प्रयाग प्रयस्ति की रचना किसने किया? प्रयाग प्रयस्ति का रचना हरिसेन ने किया। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, प्रयाग प्रयस्ति का रचना किसने किया? तो प्रयाग प्रयस्ति का रचना हरिसेन ने किया। हरिसेन एक कवि था जो समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था, जिसे भारत के नेपोलियन कहा था B.A. स्मिथ ने। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मौर्यकालीन टस्काल का प्रधान कौन था? तो मौर्यकालीन टस्काल का प्रधान लक्षणाध्यक्ष था। इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा, 2011 में क्वेश्चन पूछ चुका है, आगे भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है। राजत रंगनी के लेखक कौन है? 17 नंबर क्वेश्चन। राजत रंगनी के लेखक कल्हण है। यह एक ऐसा पुस्तक था जिसमें कश्मीर के इतिहास का भी जानकारी मिलता है। भारत के इतिहास के साथ साथ कश्मीर के इतिहास का भी जानकारी मिलता था। इसमें मौर्य वंश का भी चर्चा है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कश्मीर के इतिहास की जानकारी किस पुस्तक से मिलता है? तो आप लोग राइट आंसर कर दीजिएगा राजत रंगिनी। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है, और विष्णुगुप्त। चाणक्य को 3 नाम से जाना जाता है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और एक हो गया चाणक्य, एक हो गया कौटिल्य और एक हो गया विष्णुगुप्त। कुल 3 नाम हो गया। उन्हीं ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा है जिसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलता है। फिर इसी में एक इंडिका पुस्तक भी पूछा हुआ है। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज थे। मेगास्थनीज कहाँ से आए थे? यूनान से आए थे। मेगास्थनीज कौन थे? सेल्यूकस निकेटर का सेनापति थे, जो आए थे यहाँ पर देख रेख करने, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलिना की शादी हो गया था चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य को शक था, सेल्यूकस निकेटर का शक था कि मेरी बेटी हेलिना भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सही सलामत है कि नहीं, उसी का देखरेख करने के लिए मेगास्थनीज राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। तो सेल्यूकस निकेटर ने जैसे ही सेल्यूकस निकेटर को मेगास्थनीज ने एक पुस्तक के रूप में लिख के भेजा जिसका नाम था इंडिका। 19 नंबर देखते हैं। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना कब हुई थी? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। 20 नंबर क्वेश्चन है, पतंजलि के महाभाष्य से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पाक मौर्य की
प्राक मौर्य के, यहाँ प्राक है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक अभी चर्चा किए कौटिल्य, कहीं विष्णुगुप्त भी सही हो सकता है, तीनों एक ही नाम है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? तो बिंबिसार का संबंध है हर्यक वंश से, क्योंकि हर्यक वंश के संस्थापक ही थे बिंबिसार। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वज्जी का सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में गणसंघ कहा गया है। क्या कहा गया है? गणसंघ। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। देखिए अचानक मेरा ये जो पेन था स्क्रीन पर चलाने वाला, वो खराब हो गया, ये चल नहीं रहा है, इसीलिए हम टिक नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके जगह पर हम आप लोग नंबर बोल रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जनपद शब्द का शब्दार्थिक अर्थ होता है। तो जनपद अर्थ का शब्दार्थिक अर्थ होता है जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। जनपद का अर्थ होता है जहाँ लोग अपने घर बनाते हैं, तो उसी भूमि को जनपद कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। तो पंचशील वाले सिक्का बने होते थे चांदी और तांबे के, चांदी और तांबे दोनों का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर राइट डी होगा, क्योंकि बी और सी दोनों हम लोग को मारना है, तो राइट आंसर डी होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कहाँ नहीं हुआ था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ब्रिटेन, सीरिया में हुआ था, श्रीलंका में हुआ था, जापान में हुआ था, ब्रिटेन में नहीं हुआ था। क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछ चुका है, आप लोग देख सकते हैं, टैग वहाँ पर लगा है 2015 का। 27 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, उदयन ने। पाटलिपुत्र का स्थापना किसने की? तो उदयन ने की। इसी को शेर शासुरी ने 1541 ईस्वी में पटना नाम कर दिया। पाटलिपुत्र का ही नाम क्या कर दिया? पटना। और पाटलिपुत्र का दो और नाम से जाना जाता है, अजीमाबाद और पुरुषपुर, पुरुषपुर और अजीमाबाद। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका का रचना किसने किया? इंडिका का रचना मेगास्थनीज ने किया था सेल्यूकस निकेटर के लिए। तो ऑप्शन नंबर राइट बी हो जाएगा। अगर मेरा आवाज़ आप लोग को लग रहा होगा कि हम फास्ट बोल रहे हैं, तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं सर या भैया स्लो बोलिए, तो हम नेक्स्ट डे से आप लोग के लिए स्लो वीडियो बनाएंगे। लेकिन स्लो बोलेंगे तो थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा और समय भी ज़्यादा स्पेंड हो जाएगा, हमें बनाने में भी ज़्यादा समय लग जाएगा और आप लोग को वीडियो देखने में भी ज़्यादा समय लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किसने किया? क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, धर्म का शुरुआत किसने किया? अशोक ने किया। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। तीस नंबर क्वेश्चन देखिए, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में महासिद्धांत ब्रह्मचर्य जोड़ा था। आप लोग को बताए थे महावीर के पार्श्वनाथ का चतुरायण धर्म में एक नया महावीर जोड़ के पंचरायण कर दिया, जिसे ब्रह्मचर्य कहा गया। 31 नंबर, कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 261 में कलिंग युद्ध हुआ था, जिसकी जानकारी कौवे अभिलेख से मिलता है, तो 13वें अभिलेख से मिलता है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? तो फूट डालने का कार्य अजातशत्रु करता था। अजातशत्रु फूट डालने का कार्य करता था, जो अपने पिता को मारकर गद्दी पर बैठा था। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अजीवक वैद किस काल में था? तो अजीवक वैद हर्यक वंश में था। हर्यक वंश में ही एक
जीवक वैद्य था जो इलाज करने आया था पांडु रोग से पीड़ित होने की वजह से। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का मरम्मत किसने किया? तो सुदर्शन झील का मरम्मत रुद्रदामन ने किया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सुदर्शन झील किसने बनवाया? तो सुदर्शन झील ये क्या बोला जाता है, ये राजा का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। सुदर्शन झील का निर्माण किया चंद्रगुप्त मौर्य, जबकि उसका मरम्मत यानी रिपेयरिंग जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रुद्रदामन ने किया। देखिए आप लोग ऑब्जेक्टिव तो लिख लेंगे, याद भी कर लेंगे, लेकिन आप लोग लेक्चर सुनिएगा तो उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा ये है क्या। और आप लोग को जो 10 तारीख का टेस्ट होने वाला है 100 ऑब्जेक्टिव का, उसमें अपने लेक्चर से 2-3 क्वेश्चन जरूर डालेंगे ताकि हमें पता चले कि कौन कौन लेक्चर सुन रहे थे या कौन कौन नहीं सुन रहे थे। आप 100 में 100 नंबर नहीं ला पाइएगा जब तक लेक्चर नहीं सुनिएगा। आपका 95 आ जाएगा, लेकिन 5 क्वेश्चन ऐसा डालेंगे जो लेक्चर से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी पर कराया था? तो पाटलिपुत्र का स्थापना गंगा, सोन, पुनपुन, ये तीनों नदियां आंसर हो जाएगा, गंगा, सोन, पुनपुन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हूणों को परास्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो हूणों का परास्त करने का श्रेय ऑप्शन नंबर राइट बी हो जाएगा, स्कंदगुप्त। हूणों को भारत से खदेड़ कर भेजा था स्कंदगुप्त, जो गुप्त वंश का शासक था। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन को कहा जाता है। भारत का समुद्रगुप्त यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन को कहा जाता है, जबकि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा आपका सी, प्रभावती गुप्त का अभिलेख से मिलता है भूमिदान का उल्लेख। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेख का प्रमाण मिला है? राइट आंसर हो जाएगा सातवाहन काल में। भूमिदान का उल्लेख सातवाहन काल से ही मिलता चला आ रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है भानुगुप्त के अभिलेख से, जिसका नाम था एरण अभिलेख या सागर अभिलेख। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन ये पूछ चुका है। 46 के बाद हम लोग देख लेते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा, अशोक के पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा दोनों बेटे बेटी गए थे श्रीलंका प्रचार प्रसार करने बौद्ध धर्म के धम्म शाखा को। तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर ए। 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का श्लाघ्य प्रयास किया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा देवदत्त राष्ट्रकृष्ण भंडारकर। किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का कार्य किया था? तो देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। ये क्वेश्चन बीपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम देख चुके हैं, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना माना जाता है? तो मौर्य काल में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था स्तंभ। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? गुप्तों के काल में फाहियान भारत आया। गुप्त वंश के समय फाहियान नामक चीनी यात्री भारत आया था। भारत में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फाहियान ने एक पुस्तक लिखा था जिसमें भारत के बारे में, भारत की खूबसूरती, भारत के वातावरण, भारत के पर्यावरण अर्थात
इन्वायरमेंट के बारे में लिखा था। यह आया था भारत में गुप्त वंश की शिक्षा लेने 399 ईस्वी में, और 15 साल रहा और 414 ईस्वी में पुनः 15 साल बाद वापस गया। 15 साल यहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण किया था। बिहार शुरू से ही एक बड़ा केंद्र रह चुका है शिक्षा के क्षेत्र में। भले अभी बिहार को पिछड़ा राज्य बोला जाता है, लेकिन अनेकों विद्वान बिहार से ही पढ़कर विद्वान बने हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कितना नंबर क्वेश्चन देखना था? तो 45 नंबर। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? एकदम आसान क्वेश्चन। मेगास्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है। समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है प्रयागप्रस्ती से। प्रयागप्रस्ती एक अभिलेख का नाम है जिसमें समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। प्रयागप्रस्ती एक पुस्तक का नाम है जिसका लिखा है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिजन ने। 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? नवरत्न चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। नवरत्न चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। जबकि अकबर के दरबार में भी नवरत्न रहते थे, जैसे बीरबल हो गया, मान सिंह हो गया, अबू फजल हो गया, फैजी हो गया। ये सब किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में भी नवरत्न, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में भी नवरत्न रहते थे। इसके नवरत्न में सबसे फेमस नवरत्न तेनालीराम था। सबसे फेमस तेनालीराम था। 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की? अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक की रचना किया है कालिदास ने। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। इंग्लिश में पढ़ना है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किसने की? तो प्राचीन भारत में अभिलेख का शुरुआत अशोक ने किया था। पूरे विश्व में अभिलेख लिखने का कार्य ईरान देश ने किया था। ईरान देश के एक राजा था जिसका नाम डेरियस था। डेरियस प्रथम ने अभिलेख लिखने का कार्य किया था। उसी से प्रभावित अर्थात इफेक्टिव होकर अशोक ने भी भारत में लिखने का काम किया, और शुरुआत सबसे पहले अशोक ने ही किया था, और सबसे ज़्यादा भी अशोक ने ही लिखा था। इसीलिए कहा जाता है अशोक के 13वें अभिलेख में मिलता है कलिंग युद्ध के चर्चा, जो 261 युद्ध में 261 ईस्वी में ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन। हाफ सेंचुरी किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? अशोक को ग्रंथों में प्रियदर्शी के नाम से जाना गया है। अशोक का निक नाम था प्रियदर्शी, शुरुआत का नाम था जिसे ग्रंथ में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और 5 क्वेश्चन है। मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक में भारत को 7 विभागों में बांट कर बताया गया। मेगास्थनीज अपने पुस्तक में भारत के समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। मेगास्थनीज को लगा कि इस कास्ट के हैं, ऐसे आदमी है, वैसे आदमी है, यानी कि 7 डिजाइनिंग का आदमी मिले। सीधा सीधी समझिए 7 स्टाइल में आदमी देखे। कोई पूरा गरीब है, कोई पूरा अमीर है, कोई चरागाहे में लगा हुआ है, तो कोई खेतिये में लगा हुआ है, यानी कि 7 डिजाइन के आदमी मिला था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। हम लोग कंपटीशन का तैयारी भी करते हैं तो ये क्वेश्चन रिपीटेड होता है बार बार कि किसने अपने पुस्तक में लिखा था कि अशोक के समाज 7 वर्गों में बांटा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। या कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ चुका है, मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक में समाजों को कितने वर्गों में बांटा? तो 7 वर्गों में। अगला देख लेते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया? तो राष्ट्रकूटों ने। एलोरा में कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया। ऑप्शन नंबर राइट डी हो जाएगा। राष्ट्रकूट एक वंश का नाम है जिसका संस्थापक दमवंती दुर्ग है।
जो प्राचीन इतिहास में पढ़ना पड़ता है। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18। कमेंट में लिखिए कि पुराण की रचना किसने किया, नहीं तो कल मार डंडा मारेंगे क्लास में सभी को जो लोग नहीं लिखेंगे। याद है, लिखवाया गया है मेहनत से, तो आपका फर्ज बनता है क्वेश्चन का आंसर देना और मेरा फर्ज बनता है क्वेश्चन पूछना। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। तक्षशिला भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता था, लेकिन विभाजन के बाद 1947 में इसको पाकिस्तान में यह भाग चला गया। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, धम्म की शुरुआत किसने किया? धम्म का शुरुआत अशोक ने किया था। ये क्वेश्चन रिपीटेड कर गया। देखिए यहाँ पर वीवो T2X 5G लिखा हुआ है, जिसके ठीक पीछे अशोक है, दिख नहीं रहा है इसलिए हम बोल दिए अशोक है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। आई होप आप लोग इसको कॉपी में बेहतरीन से लिखेंगे। कॉपी में 2 कलर का कलम का यूज कर लीजिएगा, ब्लू एंड ब्लैक। ब्लू से क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक उसके नीचे ब्लैक से आंसर लिखिएगा, और एक लाइन छोड़ कर नहीं लिखना है। और कुछ स्टूडेंट मेरे कॉपी कल नहीं खरीद पाए थे, तो आज आप लोग को हर हाल में कॉपी खरीदना है। जैसे पंकज, अभिषेक, एक लड़की में शिवानी, ये लोग बोल रहे थे कॉपी नहीं खरीदे हैं भैया, अगले दिन खरीदेंगे। ठीक है, देखते हैं अगले दिन खरीदते हैं कि अगले दिन मार खाते हैं। कुछ लोग स्टूडेंट में लिख भी चुके हैं। लिखने वाले स्टूडेंट में कौशल है, करण है, अर्जुन है, वंदना है और जुबी है, और भी कुछ स्टूडेंट लिखे हैं जो बहुत बेहतरीन ढंग से लिखे हुए हैं। ठीक है, डेट्स ऑल। लेसन 3 आप लोग का कल चला जाएगा। आप लोग का वीडियो ये हम अभी अपलोड कर रहे हैं, और आप लोग आधा घंटा बाद लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। और क्वेश्चन जब आप लोग लिखिएगा तो कमेंट में ओके ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम समझ सकें कि हाँ आप लिख ले। डेट्स ऑल।